IRGC कह रहा अगर आपने एक भी गलत मूव किया तो वी आर काइंड गोइंग टू एलिमिनेट यू। बहुत अच्छी बात है। और ये IRGC का मूव आपको बताया कि आपने किया। IRGC ने एक वीडियो रिलीज किया कि अमेरिकन टैंकर को धमकाते और अमेरिकन टैंकर वापस जाता हुआ, वो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर, सॉरी। ये कल वाला वीडियो, आज वाला वीडियो नहीं, आपको बता दो। आज इन्होंने जारी किया, जब पिट पिट के आ गए पाकिस्तान से, तो इन्होंने वीडियो जारी किया, जी हम अब ये कर रहे हैं। कमला के बाद मैंने आपको बता दिया। और स्टामर साहब कह रहे हैं कि भाई ओमान के साथ मिलके कह रहे हैं कि भाई पीस की बात होनी चाहिए। तो कियर स्टामर और ओमान के जो सुल्तान है वो कह रहे पीस की बात होनी चाहिए, रीजन की स्टेबिलिटी के लिए पीस की बहुत जरूरी है। जनरल जमीर ने IDF को कह दिया बिग प्रिपेयर फॉर द फाइनल वॉर, एक निर्णायक युद्ध के लिए भैया तैयार हो जाओ, अपने हथियार वथियार जो भी रेडी कर लो। इजराइल इज गेटिंग लॉक्ड एंड लोडेड फॉर द फाइनल वॉर, राइट। पुतिन की पेजिस्किन से बात हुई, ये मैंने आपको बताया। और अब ये बात में क्या हुआ, पुतिन ने क्या ऑफर दिया, ये इसके बारे में कोई खुलासा नहीं। जो आपको वीडियो अगर कहीं मिलेगी अमेरिकन टैंकर को वापस जाती, वो कल वाली थी जिसपे हमने कल बात की थी कि एक बार वापस गया था, देन दे केम बैक। 10:30 का जो अपना भारत विचार प्लस पे लाइव था, ये है। बेंजवीर जो इनके इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है एंड ही कम्स फ्रॉम द राइट विंग ऑर्थोडॉक्स पार्टी, ये अलास्का मस्जिद गए हैं। अब इस पे पूरा हिजबुल्ला और हमास कह रहा जी ये यहूदी अलास्का मस्जिद क्या करने गया। अब जानते हैं अलास्का मस्जिद इज द सेकंड मोस्ट होली प्लेस इन इस्लाम आफ्टर मदीना एंड मक्का। कहते हैं ये यहूदी वहां क्या करने गया। तो यहाँ मतलब ना काइंड ऑफ चीजें एस्केलेट हो रही, चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में एस्केलेट होती नजर आ रही है। ट्रंप ने बिल्कुल बार बार रिएटरेट कर रहा है कि भाई अब वी आर गोइंग टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो ब्लॉकेट करेंगे और तब तक रखेंगे जब तक पूरी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। मतलब अगर अब ये ईरानियों के कंट्रोल की तो दूर की बात है, ईरानियों के लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गई। जो ये इनका डिप्टी प्रेसिडेंट कह रहा था, वाइस प्रेसिडेंट कह रहा था कि ईरान की टेरिटरी, कह रहा भाई तुम्हारे लिए भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गई, गो एंड स्क्रू योरसेल्फ। इन्होंने ये कह दिया। अब नेतन्याहू कह रहे कि भाई नेतन्याहू इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, क्योंकि इजराइल में आज सिक्योरिटी कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है कि भाई आप आ जाओ, युद्ध की तैयारी कर लो। हॉर्मुज में, क्योंकि अगर इजराइल में सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है तो आप मान लीजिए युद्ध की तैयारियां हो रही है, नहीं तो अन्यथा ये सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाते। हॉर्मुज में एक्टिविटी बढ़ रही है, बट नॉट शिप्स की, अमेरिका और IRGC की नेवी के बीच। अब जो भी उनका नेवी में बचा कुछ है और जो भी लोग बचे, आप जानते हैं इनको बहुत जल्दी टिकट कटवाने का शौक है, जन्नत जाने का शौक है। तो ये जन्नत जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, अमेरिकन के आगे जा रहे, पीछे जा रहे। और ट्रंप का अगर मैं आपको पोस्ट फिर दिखाऊं जरा, आप देखिए, ये ट्रंप का जबरदस्त पोस्ट है। ये देखिए आप, आई विल गो फुल स्क्रीन, आप पढ़िए इस पोस्ट को, आप देखिए व्हाट इज ही सेइंग कि अगर हमारे शिप्स को किसी ने भी छेड़ा, हम उसको उड़ा देंगे, हम उसको बर्बाद कर देंगे, वी आर गोइंग टू किल यू ऑल। ही इज वेरी क्लियर ऑन दैट। अब जरा एक बार ये पोस्ट पढ़िए, यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। हॉर्मुज को लेके ऑलरेडी अब प्लान्स बन रहे हैं, हॉर्मुज को लेके ऑलरेडी प्लान्स बन रहे हैं। हाउ डू वी गेट रेड ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज से कैसे बचा जाए और कैसे इस चीज को हम अवॉइड कर ले। खासकर ये वाला चीज पढ़िए, we are already locked and loaded and our military will finish the little what is left of Iran. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, we are already locked and loaded and our military will finish whatever little is left of Iran. ये पोस्ट है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं, आपके सामने पोस्ट है टू सोशल का। मैंने बोल दिया नेवल ब्लॉकेट हो गया, सेंटकॉम इज रेडी। एंड एक और खबर आ रही है कि भाई ये जो ग्रेटा थनबर्ग का गैंग है ये शायद एक्टिवेट हो गया। फ्रांस से फिर 30-40 फ्लोटेला, यानी वो छोटे छोटे यॉट्स टाइप, वो चले हैं बाई सी, दे आर रीचिंग गाजा। गाजा में इनको कुछ नाटक ड्रामा करना है एज यूजुअल, कुछ वट एवर दे ट्राई टू डू लास्ट टाइम। पर लास्ट टाइम भी इसराइलियों ने इनको बरात किया। तो आपकी प्रिय भांजी या भतीजी ग्रेटा थनबर्ग फिर वो कहते हैं ना, शी कैन बी बैक इनटू द पिक्चर एंड शी कैन बी सेइंग ओह इट इज समथिंग बैड इज हैपनिंग। चाइना की हालत बहुत खराब हो गई है, राइट। China is really getting caught into the quagmire. They don't want. पोप फ्रांसिस आप कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह का युद्ध अच्छा नहीं है। पर जब पोप फ्रांसिस को यही कहते हैं कि भाई ये यूक्रेन और रशियंस का युद्ध अच्छा, तब पोप फ्रांसिस कुछ नहीं करे। पर जब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का युद्ध हो रहा, मुस्लिम्स और ज्यूज का युद्ध हो रहा, तब पोप फ्रांसिस कह रहे कोई भी युद्ध अच्छा नहीं।
काश पोप फ्रांसिस साहब की ऐसी विचारधारा यूक्रेन और रशिया में होती तो इतने लोग शायद वहां नहीं मरते, राइट। बट यू नो, अब ट्रंप एक स्टेटमेंट दे रहा, कह रहा है इनके पास कोई कार्ड नहीं बचा। दे केम इन द नेगोशिएशन थिंकिंग दे हैव कार्ड्स, बट जब नेगोशिएशन शुरू होती इनके पास कोई कार्ड नहीं बचा। एंड यू नो, और कुछ भी नहीं है, मतलब अब इनके पास विकल्प नहीं है। उस दिन कहा था ना, यू आर अलाइव जस्ट टू नेगोशिएट, और ट्रंप ने पहली बार नेतन्याहू को छोटा भाई बोला। तो यानी कि ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है। अगर आप इसराइल को सोच रहे हैं ट्रेड ऑफ इसराइल, आई लेट इसराइल ड्राई, याद कीजिए ट्रंप ने कहा था ओबामा ट्रेडेड इसराइल फॉर ईरान, ही लेट इसराइल गो बिकॉज उसको ईरान चाहिए था, राइट। अब ट्रंप के कुछ नए पोस्ट भी आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। Trump says won't let Iran make money in soil selling oil to others. चलो जी, इनके तेल बेचने पे पाबंदी लगी, तेल बेचने की इजाजत ईरान को नहीं है, will not let them make, right? और ये जो अब भी लोग कह रहे हैं कि जो ट्रम्प का सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट वाइपिंग आउट द ईरानियन सिविलाइजेशन, ये थोड़ा you can't come to kind of write it off completely. बाकी लेबनान में इनकी ठुकाई पिटाई हो रही है, राइट, दे आर कंट्रोलिंग लेबनान। और वेनेजुएला का मॉडल ट्रम्प चाहता, पर मुझे लगता नहीं हो रहा। हाँ, इसके पास शिप्स आ रहे हैं, दुनिया का ऑयल इस पे मूव हो रहा है, फ्लोटेला आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बड़ी घटना की कोई समाचार नहीं है। दे आर मूविंग द पाइपलाइंस, दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट। इजराइल हैज कम अप एज अ ऑप्शन। आपका खर्ग आइलैंड पे तेल पानी बिकना बंद हो जाएगा, राइट। और हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक टैंकर पे भी अटैक की यमन के आसपास खबरें आ रही है। वन टैंकर पॉसिबली अटैक्ड अराउंड 1 आवर बैक। एक टैंकर यमन के पास था, उस पर अटैक हुआ करीब 1 घंटा पहले। ये टैंकर किसका है अभी इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट, वी डोंट नो उसकी कंफर्मेशन, बट अमेरिकन नेवी इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। थैंक्स टू पाकिस्तान, उन्होंने मौका दिला दिया, उन्होंने काम करा दिया। यहाँ लेबनान में कार्रवाई जारी है। आज लेबनान में कितने मारे कोई आइडिया नहीं, और पर काफ़ी सारे एक्सप्लोसिव्स और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज को ध्वस्त किया है। ईरान सीम्स टू बी रैटल्ड नाउ। ईरान के पास वापस आने का विकल्प नहीं था। दे शुड हैव एग्रीड टू समथिंग। जनरल जमीर कह रहे वर प्रिपेयरिंग फॉर द बिग वॉर। और ईरान में इंटरनेट का ब्लॉकेड जारी है। वी आर इनटू सो मेनी डेज, इंटरनेट का ब्लॉकेड जारी है। कमला हैज ऑल गॉन क्रेजी। कह रहा ट्रम्प भाई मॉब बॉस है। आई डोंट नो व्हाट यू टेल टू द लेडी, बट दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। और बिल्कुल क्लियर है, ईरान तेल बेच के पैसे नहीं कमा सकता। और ईरान के बैंकरप्ट होने में कितने दिन है, हफ्ता 2 हफ्ते के बाद इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। सो चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रही है, बहुत डेंजरसली एस्केलेट हो रही है। और मैं आपको बताऊं, थिंग्स कैन गो नाउ साउथ, क्योंकि चाइना अब डर के बैठ गया, वो अब हथियार नहीं देगा।